नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज मैं बैठा हूं बरेली शहर के एक जानी मानी शख्सियत के पास, जिनका नाम है आदरणीय अंकुर सक्सेना जी। आप इन्हें जानते होंगे। ये अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं। साथ ही साथ तमाम एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहते हैं। सुबह से ही आप लोगों ने टीवी देख रहे होंगे और आपने कई सारी खबरें देखी होंगी। उन खबरों के बीच में सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं वो महाकुंभ से आ रही हैं। और महाकुंभ में सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि आज रात में 2 बजे एक घटना हुई जिसकी वजह से 15 लोगों को वहाँ पर मृत्यु के ग्रास बने और काफ़ी लोग घायल हुए। मैं जब इनसे मिलने के लिए आया तो इनके यहाँ पर भी टीवी चल रहा था और महाकुंभ की खबर चल रही थी, लेकिन मैं यहाँ इनसे मिलने इसलिए आया क्योंकि इन्होंने आज सुबह फेसबुक पे एक पोस्ट डाली। वो पोस्ट नेगेटिव ना होकर उस खबर को लेकर नहीं थी, बल्कि एक बहुत पॉजिटिव खबर थी। वो पॉजिटिव पोस्ट थी। उस पॉजिटिव पोस्ट पे इन्होंने लिखा कि आज महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ स्नान महाकुंभ में हुआ। तो हम ये सोच कर बरेली लाइव की टीम इनके पास आई कि आज इन्होंने ऐसा लिखा, तो कहीं ना कहीं जब चारों तरफ नेगेटिविटी है कि नेगेटिव बात हो रही है या दर्द की बात हो रही है, पीड़ा की और घटना की बात हो रही है, दुर्घटना की बात हो रही है, उसके बीच में अंकुर सक्सेना जी लिखते हैं कि महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ स्नान। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की किरण लेकर आए हैं। तो इस विषय में उन इस पोस्ट को लिखने के पीछे उनकी क्या सोच थी, इसी सोच को लेकर मैं यहाँ पर आया। और जब हमारी टीम यहाँ पर आई तो हमने देखा कि महाकुंभ भी यहाँ पर चल रहा है। लगातार हम लोग देख भी रहे हैं बहुत देर से कि यहाँ महाकुंभ की खबर ही चल रही है। महाकुंभ पे हम लोग दृष्टि बनाए हुए हैं अपनी। तो आइए अंकुर जी से जानते हैं और जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये पोस्ट क्यों दी। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सचिन भाई। ये सुबह आपकी पोस्ट जैसे मैंने देखी कि ये मेरे पास ये पोस्ट भी है, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ महास्नान। तो अंकुर जी, इतनी बड़ी घटना हुई जी। और अंकुर सक्सेना की पोस्ट उस घटना के प्रति नहीं थी बल्कि थी रिकॉर्ड तोड़ महास्नान। तो स्नान पर फोकस क्या पॉजिटिव थे या पॉजिटिव दिखाना चाह रहे थे इसलिए ये पोस्ट डाली गई, या कहीं ना कहीं उससे लोगों को भ्रमित करना चाह रहे थे उस वाली घटना से कि भी लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएं? क्योंकि आपके पोस्ट दूर दराज के लोग पढ़ते हैं, सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं। आप इतना मुखर होकर बोलते हैं हर चीज़ों में, तमाम चीज़ों में। और आपकी पोस्टें हमेशा बहुत कम डलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा व्यापक और बहुत गहरी होती हैं। इस पोस्ट के पीछे डालने के पीछे आपका उस समय क्या सोच थी जब आपने ये पोस्ट डाली? तो देखिए सचिन भाई, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे नहीं लगा था कि शायद आप एकदम से मुझे पकड़ लेंगे मेरी पोस्ट को लेकर। और ये सही बात है कि जब मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद मैंने जब टीवी चैनल को देखा और जब अखबार को देखा, फेसबुक को देखा, तो एक 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 खबर चल रही थी कि कुंभ में ये हो गया, कुंभ में वो हो गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने भगदड़ मच गई। कोई कह रहा है सीएम साहब से अपना इस्तीफा दीजिए, कोई कह रहा है कि व्यवस्था ठीक नहीं थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सब ये बात भूल रहे थे कि ये मौनी अमावस्या की महास्नान था। और इस महास्नान में जो व्यवस्था थी वो कोई 10-20 हज़ार लोगों की नहीं थी, 50 हज़ार लोगों की नहीं थी। चौंकने वाला फिगर सामने है हमारे। आप देखिए, टीवी दिखा रहा है कि 5.5 से करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। आप सोचिए, सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी एक ज़रा सी जगह पर 5.5 करोड़ लोगों को स्नान कराना, इतनी बड़ी व्यवस्था को बना के रखना इतना आसान नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो घटना हुई है वो तो वाकई दुखद है। निंदनीय नहीं कहूँगा उसको, दुखद है। निंदनीय में तो हम किसी ना किसी को दोष मढ़ते हैं। लेकिन आप अपने घर में एक छोटा सा कार्यक्रम करिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जितने भी सामान्य आप जनमानस आपकी बातों को सुन रहा हो, इस चैनल को देख रहा हो आपके, कि जब हम घर में एक बच्चे की बर्थडे करते हैं, सपोज़ करिए, और उस बर्थडे के जो उत्सव होता है उसमें आप देखिए कि एक परिवार के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और पूरे परिवार के जितने लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं बच्चों पर नज़र रखे हुए होते हैं कि किसी को चोट ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। फिर केक कटता है, केक कटने के बाद फिर शोर मचता है और तभी पता लगता है कि 2 बच्चे गिर गए नीचे, एकदम से चोट लग गई उनके। तो जब दो चोट लग जाती तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप देख नहीं रहे थे उसको। उसका मतलब ये नहीं होता कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ थी। सवाल ये है कि वो जो बच्चे हैं वो अनजान हैं, उन्हें नहीं पता मुझे चोट कैसे लग सकती है, कैसे मुझे परेशानी हो सकती है। वो अपने खेल में एकदम से मस्त हो जाते हैं और फिर उनको चोट लग जाती है। तो इसमें कोई व्यवस्था वाली बात नहीं आती है। इसमें आती है कि उनकी उस समय की जो मानसिकता रहती है, जो उनका मनोदशा रहती है खेलने कूदने के मन की, वैसी रहती है। तो जब आप इस महाकुंभ की हादसे को देखेंगे तो उसमें देखिए कि रात के समय जो वहाँ के कुंभ के कमिश्नर हैं वो एक बड़ा सा स्पीकर लेकर और वो ऐलान कर रहे हैं कि आप सभी लोग, उनके शब्द मैंने बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ, कि आप सभी लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग समय से महाकुंभ में आ गए हैं। अब आप जल्दी से जल्दी नहाइए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर अमृत पाइए और कृपया करके यहाँ कोई ना सोए, आप जाइए, क्योंकि आपके पीछे से बहुत ज़्यादा अब भीड़ आ रही है जो आके आज स्नान करेगी। ऐसा ना हो कि भगदड़ मची और कोई हादसा हो जाए। उन्होंने पूरी बात कही थी। अब आप ये बताइए कि जब इस बात को सुनने के बाद भी लोग वहाँ सो जाएंगे,
मैं ये नहीं कहता कि जो चले गए, जिनके साथ कुछ हादसा हुआ, कि मैं मेरी उनके साथ संवेदनाएं हैं, मैं पूरा दुख प्रकट कर रहा हूँ उसका। लेकिन एक इंसान के हाथ में बस इतना ही होता है कि वो आपको सचेत करे। तो प्रशासनिक रूप से उन्होंने आपको सचेत किया, प्रशासनिक रूप से जगह जगह वहाँ पर बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं जहाँ लिखा हुआ है ये मत करिए वो मत करिए, सब कुछ करा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि एक आम इंसान की एक फितरत होती है, उसको लगता है कि जैसे कभी आपसे कहा गया कि जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले एक गूगल का वो देखा था, गूगल मैप से एक हमारी एक कार जो थी वैगनार गिर गई थी एक पुल के नीचे। तो उसका इन्वेस्टिगेशन एक ये बताता है कि वहाँ पर प्रशासन द्वारा एक दीवार बनाई गई थी जो रोकने के लिए थी कि दीवार कोई ना है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस दीवार को तोड़ दिया। अब वो दीवार तोड़ दी गई, फिर जब वो गाड़ी वहाँ पर आई तो गाड़ी वालों से उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि आगे रास्ता ये क्यों बना हुआ, तो उन्होंने कहा आगे मत जाइए शायद रास्ता बंद है। लेकिन उसके बाद भी वो चले गए। अब सवाल ये है कि आप एक इतने बड़ी जब भीड़ को जब देख रही होता है प्रशासन, तो वो केवल संदेश दे सकता है, वो आपको बता सकता है, वो आपको सचेत कर सकता है। ये संभव नहीं है कि वो आपके हिस्से की ज़िंदगी जिए उतने बीच में। तो अब जब वो वहाँ पर सो रहे हैं और सोने के बाद अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई भगदड़ मची, तो ये जाहिर सी बात है ये दुखद घटना है। इस दुखद घटना में किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रशासनिक रूप से प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं मानता। और अपने जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है इतना बड़ा महाकुंभ करा देना। मैं तो आज भी उनको इस पूरे महाकुंभ के संयोजन में विजेता मानता हूँ। तो कहीं से कहीं तक ना प्रशासनिक कोई इसमें कोई गलत हुआ है कुछ, ना ही कोई किसी तरह से सरकार की तरफ से गलत हुआ है, सब कुछ ठीक रहा है। बहुत सारी बातें आ रही है, एक मिनट और बताता हूँ आपको। अभी मैं सुन रहा था लोग कहते हैं इसमें वीआईपी मूवमेंट बहुत हो रहा था। तो वीआईपी मूवमेंट में भी आप ये देखिए कि वीआईपी मूवमेंट भी रोक दिया गया था। मौनी अवस्था से पहले वीआईपी मूवमेंट रोक दिया गया था। किसी ने लिखा कि अमित शाह जी भी आए थे और उनके स्नान की वजह से कुछ देरी हो गई। भाई अमित शाह जी क्या इंसान नहीं है? क्या वो भगवान की संतान नहीं है? 2 दिन पहले आए हैं? थे। क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो उनकी आस्था नहीं है? या वो अगर गृह मंत्री हैं तो क्या उनके अधिकार नहीं है कि वो भी आके वहाँ पर स्नान करें? उनका भी मन है स्नान करने का, उनके अधिकार हैं। और ठीक है, वीआईपी मूवमेंट में उनको सुरक्षा दी जाती है, ये ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए गृह मंत्री आपका आ रहा है बिना सुरक्षा के, अकेला आके वहाँ जाएगा, अगर कुछ घटना घट जाती है तो देश में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका आम जनमानस को नहीं पता है। तो कई बार सुरक्षा जो होती है वो रुतबे के लिए नहीं होती है, वो ज़रूरत भी होती है। तो यदि वो अमित शाह जी आए और वहाँ पर वो स्नान करके उनको उसको इससे लिंक कर देना, फिर लिंक कर देना किसी वीआईपी मूवमेंट से लिंक कर देना, वो तो ये है कि जब हार गए तो 50 लोग आपकी बातें बनाने चले जाते हैं, और जीत जाते हैं तो गलत करके भी जीते होंगे तो आप कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। कहानी सिर्फ उतनी सी है। इसीलिए मैंने ये पोस्ट डाली कि आप स्नान पे गौर फरमाइए। आप देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ स्नान हुआ है और 5.5 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है, ये देश के लिए गर्व की बात है, सनातन के लिए गर्व की बात है। और हाँ, जो हादसा हुआ वो एक दुखद घटना है, इसके दुखी हम सभी हैं इस बात से, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था जो हो गया। मगर इसमें जिम्मेदार कौन है ये नहीं कह सकते, प्रशासन और सरकार तो नहीं है कम से कम। अंकुर जी, आपने ये तो आपने उत्तर प्रदेश शासन को तो एक क्लीन चिट जैसी दे दी कि हाँ ठीक है, योगी जी और उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, पूरे प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। लेकिन मैं एक आपको पोस्ट दिखाना चाहता हूँ खुद, जो कि ट्विटर पे है, जिसे हम एक्स अब नाम हो गया है। उसमें अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश जी, जो कि मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी, उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। मैं ये दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि उन्होंने ये लिखा है, एक्स पर श्री अखिलेश यादव जी ने ये लिखा है। तो इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है आपकी कि अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि सेना को सौंप देना चाहिए, क्या उनका विश्वास शासन प्रशासन, जो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन है, उसके लोगों पर, पदाधिकारियों पर, लोगों पर नहीं रहा, या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीति है? अंकुर सक्सेना क्या कहते हैं? देखिए, वैसे तो ये बात पूरी तरह से राजनीतिक ही है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अखिलेश यादव जी जब अपने घर पे बैठ के बात कर रहे होंगे तो वो यही सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि उनके कार्यकाल के अंदर ये समस्या नहीं आई, ये घटना नहीं घटी। क्योंकि जितना प्रबल प्रशासन और शासन काम इस समय कर रहा है उतना उनके समय नहीं था, और उतनी बड़ी संख्या में कभी जो है वो वहाँ कुंभ भी नहीं लगा। अब आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के सामने मेरे जीवन काल की सबसे बड़ी चुनौतियाँ आई हैं। पहली चुनौती तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पे आई कोरोना। उसको अगर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो मैं सोचता हूँ हमारा देश साफ हो गया होता आधे से ज़्यादा। उन्होंने अपने देश को ही बचाया, जबकि इतना उनका उसमें आलोचना हुई, सब कुछ हुआ, और उन्होंने और देशों के लोगों को ही बचाया।
तो ये जो चुनौती थी उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े मजबूती से संभाला और बहुत ही प्रशंसनीय रूप से उस पर कार्य किया। और आज हम उसका सबका सबूत है कि आज भी हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ी रही है। और जब हम महाकुंभ की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने सामने से आके फेस किया है। और जब उन्होंने ये कहा था कि मौनी अमावस्या पे हमें उम्मीद है कि 6 करोड़ लोग स्नान करेंगे, आप उनका आकलन देखिए, और वो लगभग मुझे लगता है सटीक जा रहा है क्योंकि लगभग 5.5 करोड़ लोग अभी तक कर चुके हैं स्नान। तो 5.71 आपके टीवी पे दिखा रहा है। हाँ, तो अगर 6.25 करोड़ लोग इस वक्त तक कर चुके हैं तो मान के चलिए कि 6 करोड़ का आंकड़ा टच होगा। तो 6 करोड़ लोग अगर उसकी स्नान कर पा रहे हैं, और उन्होंने कहा था 6 करोड़ के लिए मैं 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था रखूंगा, तो आप सोचिए उन्होंने व्यवस्था का स्तर कितना बड़ा कर रखा होगा। तो जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से उनके उनका एक पॉइंट बनता है कि इस पे वो तो ढूंढ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ कमी दिख जाए। और ऐसा होता भी है जब भी विपक्ष में कोई सरकार लोग होते हैं। जैसे विपक्ष में सबसे बड़ा विपक्ष कौन है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी है भाजपा के लिए, और उसके उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, तो उनको तो कुछ निकाल के देना है। अगर वो इस हादसे पर भी कुछ नहीं कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि समाजवादी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी या वो बिल्कुल शांत बैठी रहेगी। तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो दी है वो राजनीतिक है। और मैं ये कहना चाहूँगा एक शुभचिंतक होने के नाते अखिलेश यादव जी के भी, कि बहुत अच्छा हुआ कि आपकी सरकार नहीं थी, क्योंकि आपकी सरकार में जो कुंभ, जिसे जो कि हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व है, हमारे सनातन का एक बहुत बड़ी आस्था है, उसका जो आपने प्रभारी बनाया था वो अपने समय में आज़म खां साहब को बनाया था। तो आज़म खां जी जो है वो हमारी महाकुंभ की उस समय या कुंभ की जो है वो सब प्रभारी थे, उनकी व्यवस्था देख रहे थे। अब आप सोचिए अगर घटना वहाँ घट गई होती तो ना तो मैं और आप बात कर पा रहे होते इस विषय पे, ना चैनल मीडिया इतना कोई छाप रहा होता, ना कोई कुछ कह रहा होता, ना कोई इतनी बातें हो रही होती। क्योंकि मुझे याद है कि ये मीडिया का जो सही दौर है जिसमें आपको इंटरनेट फ्री मिल रहा है, आप सोशल मीडिया को चला रहे हैं, लोग इधर की बातें उधर तुरंत पहुंचा दे रहे हैं। 10 बजे घटना घटती है, 10:01 वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे होती है। ये देन ही इस सरकार की है। शायद अगर कहीं उनके समय पे हुआ होता तो ना सूचनाएं जा रही होती, ना पता लग रहा होता, और इससे कहीं बुरा हादसा रूप ले सकता था। आधे घंटे में इतनी बड़ी भीड़ को जिसने कवर कर लिया हो, आधे घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था बना दी हो और सुचारू रूप से स्नान को शुरुआत करा दिया हो, ऐसी सरकार और ऐसा प्रशासन और शासन, ये एक एक तरह से उदाहरण है और पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। कोरोना काल में जो भारत ने किया वो दुनिया का उदाहरण था। आज इतने करोड़ों लोगों के स्नान को व्यवस्थित रूप से निपटा ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश दुनिया के लिए। तो मैं फिर ये कहूँगा कि अखिलेश यादव जी की अपनी भूमिका ठीक है, वो जो कर रहे हैं एक विपक्ष के नेता के हिसाब से उनका बयान अपनी जगह ठीक है। और बाकी अगर आप देखें तो मैं आपके सारे दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा कि विश्वास मानिएगा, और ये आप भी अपने दिल से पूछेगा, किसी के कहने पे कोई धारणा मत बनाइएगा। महाकुंभ सुरक्षित रूप से, व्यवस्थित रूप से, बेहतरीन तरह से इस समय आयोजित है, और करोड़ों लोगों को जो संभाल के चल रहा हो, जिसने मौनी अमावस्या के अंदर एक ऐसी घटना जिसके अंदर शासन प्रशासन किसी की कोई कमी नहीं थी, वो किस वजह से, वो उसको समझिएगा कि प्रशासन ने कहा था, लोग फिर भी लेटे रहे। अगर ज़रा से आपके घर में 2 बच्चे भागने लगते हैं उनको भी चोट लग जाती है, यहाँ से हर घर में होता है, उसमें माँ बाप जिम्मेदार नहीं हो जाते, ऐसी प्रशासन सरकार जिम्मेदार नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे जीवन काल के अंदर हमको ये सौभाग्य मिला कि महाकुंभ हमारे जीवन काल में आया, ये हमारा सौभाग्य था, और इतना बेहतरीन रूप से हो पाया। इसमें मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी थे, ये भी हमारा सौभाग्य है, और उत्तर प्रदेश में ही हमारा महाकुंभ हो रहा है, ये भी हमारा सौभाग्य है। इन सभी सौभाग्य के साथ इस महाकुंभ पर्व को मनाइए, स्नान कीजिए, और किसी भी तरह की अफवाहों पर मत जाइए। सुरक्षित व्यवस्थित रूप से आपका कुंभ चल रहा है। बहुत अच्छी बात की अंकुर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंकुर जी ने अभी जैसे कहा कि महाकुंभ को बहुत कायदे से जो भी लोग जाना चाहते हैं वो बहुत आराम से जाएं, इत्मीनान से जाएं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी आप टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अभी भी अमृत स्नान चल रहा है, और सुबह से अब तक लगभग 6 करोड़ लोग इसमें स्नान कर चुके हैं। 20 करोड़ अब तक कर चुके थे, यानी टोटल मिलाकर आज के मिलाकर अगर आंकड़ा मिला लिया जाए तो 26 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और जहाँ तक अंदाज़ा था शासन का वो 45 करोड़ के आसपास था। तो हम मान के चल रहे हैं लगभग 20 करोड़ लोग अभी और आएंगे। 3 मुख्य स्नान अभी बचे हैं, जिसमें 2 बहुत मुख्य हैं। एक अंतिम स्नान है शिवरात्रि पे, बाकी उससे पहले 2 मुख्य स्नान हैं।
तो व्यवस्थाओं को, जैसे इन्होंने बताया, जो पब्लिक वहाँ पे कह रही है, जो वहाँ के प्रशासन कह रहा है, जैसा मुनादी हो रही है, जैसी कहा जा रहा है, वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ पर जितने संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से ही आप अपना कार्य करिए। वहाँ जाइए, आराम से जाइए, इत्मीनान से जाइए, स्नान करिए और वापस आ जाइए, क्योंकि और भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उन लोगों को भी पहुँचना है, जैसे अंकुर जी ने भी कहा, और लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था बना के लगिए। किसी के लिए, अपने साथ साथ किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी परेशानी मत पैदा करिए, इत्मीनान से रहिए। महाकुंभ आपके लिए शुभ हो, जीवन आपके लिए शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभ भावना के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।